नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल चाल। भारतीय जनता पार्टी अब एग्जाम घोटाले में पूरी तरह से फंस गई है। विपक्ष के सारे बड़े नेताओं ने एक साथ आवाज उठा दी है। अब सारे बड़े नेताओं का यही कहना है कि नीट घोटाले में भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। 3 तथ्य और 3 सवालों का जवाब, जिनका मोदी सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। अगर हम पहले तथ्य की बात करें, पेपर लीक के विरुद्ध कानून नोटिफाई नहीं हुआ था। जब शिक्षा मंत्री की प्रेस वार्ता में उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कानून नोटिफाई हो गया। 13 फरवरी 2024 में इस कानून को राष्ट्रपति का असेंट मिल गया था, पर कानून बीती रात को ही नोटिफाई हुआ है। तो अब सवाल यह बनता है, मोदी सरकार की शिक्षा मंत्री ने फिर ये झूठ क्यों बोला कि कानून नोटिफाई हो गया है और विधि एवं न्याय को उसके नियम बनाने ही रह गए हैं। अगर हम बात करें दूसरे तथ्य की, तो शिक्षा मंत्री पहले तो पेपर लीक को नकारते रहे, फिर जब गुजरात, बिहार, हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई तब कह रहे हैं कि चूंकि कुछ जगहों पर स्थानीय तौर पर पेपर लीक हुए इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं करा पाएंगे। जबकि तथ्य कि 2015 में प्री मेडिकल टेस्ट में महज 44 छात्रों की संलिप्तता थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दोबारा कराई गई थी। सवाल यह भी है कि नीट पर भी स्थानीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.001 भी घपला हुआ है तो वो स्थानीय कार्रवाई होनी चाहिए। पर मोदी सरकार परीक्षा दोबारा क्यों नहीं करवा रही, जबकि शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी की बात भी मान ली है। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़े तीसरे तथ्य की, तो 9 दिनों में एनटीए ने 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित की हैं। कानून पास करवाने के बाद भी भाजपा शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश यूपी रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपीपीआरपीबी का पेपर लीक हुआ है, जिसके तार गुजरात की एक बड़ी कंपनी से जुड़े पाए गए हैं। अब सवाल यह बनता है, क्यों पेपर लीक के विरुद्ध कानून पास करवाने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं? पिछले 7 सालों में जब 70 पेपर लीक हुए तब मोदी सरकार ने उस पर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? नया कानून लाना केवल भाजपाई लीपापोती है। जब तक शिक्षा, प्रणाली व स्वास्थ्य स्थानों को बीजेपी आरएसएस की दखलंदाजी व दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये धांधली, चोरी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। दोस्तों, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। कल देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को ट्वीट करके कहा। इस मामले में आपका क्या मानना है? इन तथ्यों और इन सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।